ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार गुरु नानक साहब जी और भाई मर्दाना जी पाटलिपुत्र गए, जिसको आजकल पटना साहिब कहा जाता है। तो भाई मर्दाना जी एज यूजुअल कहने लगे कि गुरु जी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो गुरु साहब कहते ठीक है, आगे चलते हैं, कोई ना कोई गांव आएगा तो वहां से कुछ ना कुछ आप खा लेना। तो भाई मर्दाना जी कहते ठीक है गुरु जी। साथ में चलते जा रहे हैं और भाई मर्दाना जी चुप। गुरु साहब जी ने बोला कि भाई मर्दाना जी आप बोल क्यों नहीं रहे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक देव जी थे वो भाई मर्दाना जी को अपना दोस्त, भाई और शिष्य भी मानते थे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा गुरु नानक साहब सीरियस ही रहते थे, हंसमुख थे, मजाक भी करते थे। तो उन्होंने बोला भाई मर्दाना जी को कि बे मर्दानिया बड़ा चुप है, की चक्कर है। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं गुरु साहब एक प्रश्न है, पूछना चाहता हूँ, तो अगर आप गुस्सा ना करें तो पूछूं। तो गुरु साहब कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु साहब हम कई गांवों में जाते हैं, कुछ गांव वाले तो हमारा बहुत ही ज़्यादा सत्कार करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सेवा करते हैं और हमारा सिमरन सुनते हैं। लेकिन कुछ गांव में ऐसा होता है कि हमें धक्के मारे जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है, वो बातें कही जाती हैं जो कि सुनने लायक नहीं होती हैं। तो ऐसा क्यों। तो गुरु नानक देव जी कहते ठीक है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही एक गांव में गए तो गुरु साहब जी ने भाई मर्दाना जी को बोला कि आप ऐसा करो, गांव में जाओ और खाने के लिए कुछ लेके आओ। तो भाई मर्दाना जी कहते गुरु साहब चला तो जाऊं लेकिन पैसे तो है नहीं। अब अलग अलग इतिहासकार कहते हैं कि गुरु साहब जी ने मिट्टी में पैर मारा और वहां से उनको लाल मिला, और कुछ ये कहते हैं कि गुरु साहब जी को उनके किसी सेवक ने दिया था। तो जैसे भी गुरु साहब जी के पास लाल था तो गुरु साहब जी ने वो लाल भाई मर्दाना जी को पकड़ा दिया और बोला कि शहर में जाओ और जाके इसको दे दो और जो खाने के लिए मिलता है वो लेके आओ। तो भाई मर्दाना जी लेके चले गए। भाई मर्दाना जी मिठाई वाली दुकान पे गए, वहां पे जाके उन्होंने लाल दिखाया, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि ये हमें पता ही नहीं ये क्या चीज़ है। ऐसे बहुत सी दुकान थी जहाँ पे भाई साहब जी को इनकार कर दिया गया। लेकिन एक बंदे ने बोला कि आप ऐसे कीजिए, ये जुआरी के पास ले जाए, उसको इसकी कीमत पता होगी। तो भाई मर्दाना जी वहां चले गए। पूछते पुछाते एक जगह पे गए और वहां पे उनको एक दुकानदार मिला। दुकानदार का नाम था सालसराय। सालसराय तो नहीं था, लेकिन उसका नौकर बैठा हुआ था जिसका नाम था अधरके। तो भाई मर्दाना जी ने अधरके को लाल दिखाया। वो कहता भी मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, उनको दिखा देता हूँ। अधरके वो लाल लेकर सालसराय के पास गया। जब सालसराय ने लाल को देखा तो उसने 100 रुपया लिया और लाल लिया, दोनों अधरके को पकड़ा दिए कि ऐसे करो, जो बंदा ये लेके आया है लाल, उसको लाल भी वापस कर दो, 100 रुपया भी दे दो और साथ साथ ये बोल दो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये लाल को परचेज कर पाएं। भाई मर्दाना जी ने देखा कि इस बंदे ने लाल भी नहीं लिया और पैसे भी वापस कर दिए। वो ऐसे ही लेके गुरु साहब जी के पास आ गया। तो जब भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के पास आए तो आकर उन्होंने बोला कि गुरु साहब मैंने बहुत से लोगों को ये लाल दिखाया, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन एक बंदा मिला सालसराय नाम का था, उसने इसको देखा भी और साथ साथ 100 रुपया भी दिया और ये बोला कि मैं इसको खरीद नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो गुरु नानक साहब जी ने बोला भाई मर्दाना जी को, अब बात समझ आई आपको। इस लाल की कीमत जिसने नहीं समझी उसने तो इनकार कर दिया और जिसने समझी उसने देखने के भी 100 रुपये दे दिए। भाई मर्दाना जी भी समझ गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।